दहेज की मांग। दहेज की मांग, भटकती हुई आत्मा, जेल से भगा कैदी उर्फ डाकू दुर्जन सिंह। हमें सब मिलेगा आज सुहाना दम 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 के दम 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 के ये दरबार। हमारे जयपुर राज की महामंत्री बलवीर सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर इन्हें आदर सम्मान के साथ दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है, कल कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री बलवीर सिंह, आज शेरे दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं।
आदेश करे राजन। क्या जानकारी लेना चाहते हैं हुजूर? महामंत्री बलबीर सिंह, हमारी जयपुर राज के क्या समाचार है? हमारी प्रजा के क्या हाल है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो महान राज जी आपका खातिम ये गुलाम, कि महाराज जी आपका ये खातिम एक गुलाम, और प्रजा और आपके नाम से रहती है आवाज़। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा राजन, ये आपकी सारी जनता, ये आपकी सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। शाबाश बलबीर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारी प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी, हमारी प्रजा चैन अमन से जिएगी, हमारे नाम की गुण गाएगी। इसीलिए तो कहा गया है कि जो बर्बादी हो बेटे को, जो बर्बादी हो बेटे को, पिता को क्या सुहाती है, मरे बेटा रहे चुप बाप, ऐसी किसकी छाती है। ये हमारी प्रजा हमें पिता तुल्य समझती है, और हम अपनी प्रजा को एक बेटे तुल्य समझते हैं। जिस मुल्क की प्रजा खुशहाल है, उस मुल्क का शहंशाह खुशहाल होता है। लेकिन बलबीर सिंह, आज तेरे दरबार बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बातों पर गौर फरमाइए।
सिपाही और करण सिंह मेरा जान देकर बचाई मेरी शान को। क्या कह रहे हैं और महाराज जी आप क्या कह रहे हैं और महाराज जी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन है ये करण सिंह और बतलाइए, जबकि आज तक यहाँ पर जिक्र ना हुआ। मेरे दानवी सम्राट, जब से आपके राज्य दरबार में ये बलबीर सिंह मुखादिम हुआ है, आज तक भरे दरबार के अंदर हमारे सामने कभी करण सिंह का जिगर नहीं हुआ। ये कौन है करण सिंह? तो बलबीर सिंह, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि कौन है वो करण सिंह? मैं सब कुछ बताऊंगा। बलबीर सिंह आज से 20 वर्ष पहले मेरे दरबार में एक करण सिंह नाम का सिपाही रहा करता था और उसी समय डाकू दुर्जन सिंह का कोहराम मचा था। चारों तरफ वो तहलका मचा रखा था, लोगों को जीना दुश्वार कर रखा था, नींदें हराम कर रखा था। एक दिन अचानक अपनी पूरी लश्कर लेकर मेरे महल को चारों तरफ से घेरवा लिया, मेरी जान के पीछे पड़ गया। लेकिन बलबीर सिंह, जो मेरे दरबार में वो करण सिंह नाम का सिपाही था, उस दुर्जन सिंह का मुकाबला किया। चारों तरफ गोलियां चलती थी, मेरे महल को घेरवा लिया और मेरे जान के पीछे पड़ गया। लेकिन बलबीर सिंह, जो गोली मेरे लिए थी, मेरा बहादुर करण सिंह अपने सीने पर ले लिया और अपने सीने पर लेकर वो शहीद हो गया। तभी से मैंने प्रण किया है कि मेरे वीरवर, अगर हमारी जान की हिफाजत के लिए तुमने अपनी जान की आहुति दिया है, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे परिवार को कभी दुखित नहीं होने दूंगा। हुजूर, आपके राज दरबार का सिपाही करण सिंह शहीद हो गया। मुझे भी बहुत अफसोस है महाराज, लेकिन महाराज आपका भी परम कर्तव्य है कि उसके परिवार को सेवा करना और उसके परिवार को मदद करना आपका परम कर्तव्य। बलबीर सिंह, मैंने प्रण किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसके परिवार को कभी दुखित नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो करण सिंह हमारा एक सच्चा वफादार सिपाही था। उससे मुझे नाज था, लेकिन वो मेरी जान की हिफाजत के लिए अपने सीने पर गोली लेकर आज इस दुनिया को चल बसा। बलबीर सिंह,
धन दौलत की ना लालसा करते हुए उसी कुर्बान सिपाही की एक बेटी थी जिसका नाम सोना है। मैंने अपने बेटे बादल के साथ उसका विवाह रचा दिया है और उसे अपने घर की बहू बना लिया है। बलबीर सिंह आज श्री दरबार ये राजा भोपाल सिंह ऐलान करता है कि मेरे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। ना तो कोई दहेज लेगा ना तो कोई दहेज देगा, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रहे। और बलबीर सिंह तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारे बेटे बादल को और मेरी बहू को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी बिहारी लाल जी जाओ, महाराज के परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी। और पिताजी के चरण में बारंबार पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम और को बुलवा या है मुझे भला कौन साथा और क्या बुलवा या है मुझे भला कौन साथा चुप चुप बेटा तुम जियो, पढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सब ये मनोकामना पूर्ण करे करना। और तेरी सब ये मनोकामना पूर्ण करे करना। जुग जुग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी आज भरे दरबार राजकुमार बादल थी को एकाएक बुलाया गया। बुलाने का सबब मैं जानना चाहता हूँ पिताजी, आपने मुझे क्यों याद किया है? बेटी बादल आज तुम्हें देखकर हमें महान खुशी हुई है। बेटे आज आज श्री दरबार मैं तुम्हें कुछ हिदायत देना चाहता हूँ, मेरी बातों पर गौर फरमाइए। बेटे बिन दहेज के
मैंने तुम्हारा विवाह रचाया है। मैंने दहेज की कोई मांग नहीं किया, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत, इज्जत शोहरत, आयशो आराम सब कुछ मुहैया रखा है। बेटी बादल, आज मैं तुम्हें हिदायत देता हूं कि तुम कभी दहेज की मांग नहीं करना, और कोई गरीब मोहताज यतीम आता है महल की तरफ, तो वो निराश होकर जाने न पाए, उसकी इमदाद किया जाए। ठीक है पिताजी, मैं आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा, आपके हुक्म का पालन करूंगा। आपका हुक्म सलाखत है पिताजी। और बेटी बादल, आज मैंने तुम्हें हिदायत किया है। बेटे, तुम हमारे एकलौते बेटे हो। बेटी बादल, दहेज की मांग नहीं करना। और ये आज राजा भोपाल शरे दरबार ऐलान करता है कि मेरे जयपुर राज में दहेज लेना और दहेज देना महापाप का काम है। ना तो कोई दहेज देगा, ना तो कोई दहेज देगा। और बेटी बादल, ये वही कुर्बान सिपाही की बेटी है। इसके पिता ने मेरी शान शौकत के लिए, हमारी करीमा के लिए अपनी जान की आहुति दे दिया है। वो दुर्दन सिंह से मुकाबला किया है, चारों तरफ गोलियां चलती थी, लेकिन जो गोली मेरे लिए थी, मेरा बहादुर करण सिंह अपने सीने पर लेकर वो शहीद हो गया। आज इसका पिता इस दुनिया में नहीं है। ये करण सिंह की बेटी नहीं, बल्कि ये मेरी बेटी है। और बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता है। अगर इससे कोई गलतियां हो जाएं, तो बेटे इसकी गलतियों को क्षमा कर देना। ठीक है पिताजी, आपके आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। आपके हुक्म का पालन करूंगा, आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा पिताजी। बेटी, जाओ तुम दोनों बच्चों महल में आराम फरमाओ। और बेटी, अपने पति के आज्ञाओं का पालन करना, कभी इनकी बातों को ठुकराना नहीं। जाओ बेटी। और बलबीर सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। दरबारी, आज का शाही दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। महाराज, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा आदेश महाराज।